Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से सेविंग चैप्टर की कणों का निकाय में घूर्णन गति। ठीक है, तो देखिए इसके आगे जो इससे पहले वीडियो थी उसमें हमने बात की थी जो रिलेशन थे टॉर्क्यू के और एंगुलर मोमेंटम के साथ। ठीक है, कोणीय संवेग के साथ जो रिलेशन थे, एल और आई में रिलेशन सिद्ध किया था, टो और आई में रिलेशन सिद्ध किया। उसके बाद देखिए बात करते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई। तो जो जड़त्व आघूर्ण है उसके लिए दो पिरमें हैं। तो दो पिरमें जो हैं हमारे पास भी हो गई, दो तरह की पिरमें हैं जड़त्व आघूर्ण के लिए है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी दो पिरमें हैं, एक पैरेलल एक्सिस की, एक परपेंडिकुलर एक्सिस की। ठीक है, यानी समांतर अक्षों की पिरमें और लंबवत अक्षों की पिरमें। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले पैरेलल एक्सिस जो उसके बारे में बात करें। देखिए वो कोई डिफिकल्ट नहीं है और ये समझ के चलिए कि आती 100% है, लेकिन देखिए इस बार सिलेबस से हट गई है। ठीक है, सारे सिलेबस से हट चुकी है, तो चलिए देखिए उससे तो कोई ज्यादा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए आगे तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो आप बात करेंगे ही। और इसके बारे में ज़्यादा जो टॉपिक हटे हैं उनके बारे में मैं जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, या जो इसमें साथ में आप इस वीडियो के साथ में जो चीज़ें हटी हैं वो चीज़ें मैं वीडियो की इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा और इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, यानी जो टॉपिक्स हटे हैं वो सभी मैं हर चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले पैरेलल एक्सिस यानी समांतर अक्षों की पिरमें। तो देखिए उसमें क्या है, कोई भी आकृति हो सकती है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कोई पिंड है। अब इस पिंड में ये जो अक्सेज है, ये वाली अक्सेज सेंटर ऑफ मास से जाने वाली है। ठीक है, अब इसमें ये दूसरी है। ठीक, ये दूसरी है, तो ये वाली अक्ष इस अक्ष से आप ऐसा मान के चलिए ए दूरी पर है। ठीक है, कितनी स्मॉल ए दूरी पर है। ठीक, इससे इस जो ये एक्सेस हमने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस अक्ष से जाने वाली जो ये हमारे पास क्या हुई अक्ष है, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से जाने वाली। ठीक है, तो इससे x दूरी पर एक कण है। ठीक है, x दूरी पर एक पार्टिकल है जिसके लिए हमें क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकाल के देना। यानी अब देखिए ये वाली अक्ष आप मान के चलिए कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाली अक्ष है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस जो है ये r शो करके चल रहा हूं। ठीक, तो देखिए चलिए कि हुआ क्या कि इस अक्ष के परितः है, ये जो दी गई अक्ष है इसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। और ये रेड वाली जो मैंने शो कर रखी है, ये वाली अक्ष जो है हमें, ये वाली अक्ष हमने द्रव्यमान केंद्र के परितः खींच रखी है, जो इस पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र से होकर लगती है। अब इस द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली जो अक्ष है उससे जो दूरी है इस पार्टिकल की, अगर मैं यहाँ पार्टिकल के लिए ए शो कर दूं तो इस ए पार्टिकल की इस यहाँ से सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो अक्सेस है इससे दूरी ए है, और जो अक्ष दी गई है इसकी और इसकी जो दूरी है वो क्या है, ए है। तो एक क्लियर कहने का मतलब ये है कि इस दी गई अक्ष के प्रति जिसके प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालना है, यहां से इस पार्टिकल की दूरी हुई r। तो r इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस एक्स। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, r बराबर क्या हुआ, a प्लस एक्स। अब देखिए जो पिरमें है, पिरमें क्या कहती है कि हमें अगर किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो जड़त्व आघूर्ण जैसे कि हम मान लें किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना है और एक जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी अक्ष दी हुई है कि इस अक्ष के परितः आप निकाल के दीजिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ए का जड़त्व आघूर्ण आप जो ये ग्रीन वाली अक्ष है इसके परितः निकाल के दीजिए। तो जब हम इसके परितः निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो टेबल्स वगैरह याद की है जड़त्व आघूर्ण की वो बुक्स में है, और वो जो टेबल है वो एक नॉर्मल निश्चित है कि हाँ किसी अक्ष के परितः इतना है, उसके अक्ष के अनुदिश इतना है,
या उसके परपेंडिकुलर अक्ष के प्रति इतना है रोटेशन में। तो ये सारी चीजें क्या है, जो टेबल है हमारी सेवन चैप्टर में उसमें तो फिक्स है, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आती है तो तब क्या कहना है। तो देखिए इस प्रमेय का अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी एक बिंदु का या किसी एक पार्टिकल का किसी एक दी गई अक्ष के प्रति जब जड़त्व कोण निकालते हैं तो इस पिंड का उसकी द्रव्यमान अक्ष के परितः जो जड़त्व कोण है, यानी इस प्रमेय के अकॉर्डिंग आई क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या है जड़त्व कोण है, प्लस इन दोनों अक्षेस की जो दूरी है उसके वर्ग और इस पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी ये वाली जो अक्ष है इस अक्ष का जड़त्व कोण ये हुआ, प्लस यानी किसके साथ इसका योगफल निकाला जाएगा, इस पिंड का द्रव्यमान और इन दोनों अक्षेस के बीच में जो ये दूरी है a, इसका वर्ग, तो a स्क्वायर और m का गुणनफल और उसको जोड़ेंगे किसमें ICM में, तो क्या कहलाएगा, इस अक्ष के परितः जड़त्व टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ कि अगर हमें क्या निकालना हो, किसी एक अक्ष के किसी एक दी गई अक्ष के परितः जड़त्व कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस पिंड का द्रव्यमान अक्ष के परितः जड़त्व कोण प्लस जो दोनों अक्ष के पैरेलल अक्ष हैं उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग और किसके साथ गुणा करेंगे, इस पिंड के द्रव्यमान के, और ये जो गुणनफल आएगा इसको ऐड कर देंगे किसमें ICM में। ये कहती है पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए कि आप सवाल भी चलिए, मैं अगर I निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगा सिग्मा m, ठीक है, और r स्क्वायर, ठीक है, इधर तो I इक्वल टू सिग्मा m, ठीक है, या मैं इसको कैपिटल M भी डिनोट कर सकता हूं, तो m और r का मतलब a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, सिग्मा m को आप लिख सकते हैं ऐसे ही, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो m a स्क्वायर प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा m और 2ax, ठीक है। अब देखिए यहां मैं आपको बताऊं कि जो सिग्मा mx स्क्वायर है, तो देखिए वो द्रव्यमान अक्ष के परितः इस पिंड का क्या हुआ, जड़त्व हुआ, तो ICM तो आप इसको बोल सकते हैं, प्लस सिग्मा ma स्क्वायर, तो यहां इसको मैं लिख सकता हूं ma स्क्वायर, यानी कैपिटल M क्या हुआ, जो इस पिंड का द्रव्यमान हुआ। देखिए अब ये जो सिग्मा यहाँ आपको टर्म में तोड़ के दिखा रहा हूं, 2a कांस्टेंट है m और इनटू x, तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है, ये जो आघूर्ण है, ये आघूर्ण होता है शून्य, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है शून्य। किसी जो पिंड है उस पिंड के द्रव्यमान का उसी के अक्ष के उसी पिंड के लिए जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य, तो इसकी वैल्यू हो जाती है इस टर्म की शून्य। तो ये जो आपकी बचती है ये बच जाती है आपकी फाइनल थ्योरम, क्या बच जाती है आपकी फाइनल थ्योरम बच जाती है। ठीक है, तो क्लियर, तो ये आपकी क्या होगी, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट समांतर एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, और मैंने आज इसके साथ देखिए 7 चैप्टर की जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दी जाएगी, और जो 6 चैप्टर की पीडीएफ है 56 की 7 जिस चैप्टर की चाहे 7 चैप्टर तक उसकी पीडीएफ फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो वहां डाल दी गई है। ठीक है, देखिए अब एक पटल है, आप ये तल एक समझ के चलिए, ठीक है, ठीक है, तो ये तल है, ठीक, जिसके लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये तल है एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुमति से, तो एक्स एक्स वाई एक्स का अनुमति से मतलब आप ऐसे समझते हैं ये एक्स एक्स वाई एक्स हुए और ये हुआ जेड एक्स है। तो किसी भी तल में कोई भी जो पटल है वो जब किसी तल में स्थित होता है तो उसके लंबवत
एक अक्ष गुजरती है, आप इसको एक्स और वाई ये समझ के चलिए, और जेड हो गई ये। ठीक, मैं आपको नॉर्मल तौर पे, चलिए इसको अलग से बनाऊंगा एक छोटे से भाग को, तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट की जो आप डिस्टेंस मान के चले हैं, तो ये आपका एक्स एक्स हुआ, तो ये दूरी एक्स हो गई, ये आपका वाई एक्स हुआ, तो ये आप गई वाई, यानी इस पॉइंट, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हुए एक्स वाई इस बिंदु के साथ। ठीक है, अब ये हुआ जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस के इस जेड एक्सेस से इसकी जो दूरी हुई आप मान के चलिए, तो मैं अब इसमें दिखाऊं, अब ये हुआ, और यहाँ अगर कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु हो, तो आप जो दूरी निकालेंगे इस अक्ष से, वो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से इस अक्ष से यहाँ तक की इस तरह से डिस्टेंस नापेंगे, इस यानी इस तरीके से। ठीक है, अगर ये दो अक्षेज हैं, तो आप जो दूरी नापेंगे वो ये वाली नापेंगे इस अक्ष के लिए, ऐसे। ठीक, ये वाली तो दूरी हुई, तो ये वाली दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब इसको निकालने का तरीका देखिए, ये हुई इस तरीके से, और ये हुई ऐसे। ठीक, इसका मतलब ये वाली दूरी हो गई x, ठीक है, और ये वाली दूरी हो गई आपकी y। तो x अक्ष से दूरी कितनी है y, और y अक्ष से दूरी कितनी है इस पॉइंट की x। ठीक है, अब आगे देखिए बात करते हैं, तो हमें निकालना है आई जेड। तो इस पिरामिड के अकॉर्डिंग क्या है कि आई जेड यानी किसी एक जो पटल है जिस तल में भी है, अगर एक्स वाई में है तो जेड लंबवत हुआ, एक्स जेड में है तो वाई लंबवत हुआ, जेड वाई में है तो एक्स लंबवत हुआ। यानी जिन दो अक्षेज में उससे तीसरा जो अक्षेज है उसके लिए अगर जड़त्व भागफल निकाला जाए, तो वो इन दोनों अक्षेज के परितः जो जड़त्व भागफल है उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आई जेड निकालने की बात चलते हैं, तो आई जेड आप लिखिए बराबर, कैसे निकालेंगे, सिग्मा एम। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी आर मान लीजिए, तो आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे आगे, सिग्मा एम एक्स प्लस वाई का। देखिए अब यहाँ ये जो आप निकाल रहे हैं, देखिए मैं आपको एक यहाँ ये आपका बना हुआ है समकोण देखिए इस तरीके से, या एक बार बना हुआ, आप ये समझ के चलिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ये एक्स है ये वाई है, तो आप जो डायगोनल है आप वो निकाल सकते हैं। स्क्वायर का तो कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वर्ग, तो आप निकाल सकते हैं इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आ जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आई जेड की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई, देखिए एम एक्स स्क्वायर मैंने बोला था, एक्स किससे दूरी है वाई से, तो ये हो गया आई वाई, प्लस जो एक्स वाली दूरी है वो किससे है, वाई वाले से, तो आई वाई, जो वाई वाली दूरी है ये वाली जो है ये किससे है, एक्स एक्स से, तो ये हुआ आई एक्स। तो ये हो गया आपका आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स और आई वाई से मतलब एक्स एक्स के परितः जड़त्व भागफल और वाई एक्स के परितः जड़त्व भागफल। और यही हमारी क्या थी पिरामिड की, अगर किसी कोई पटल जिस तल में है उस पटल के तल के लंबवत, उस पटल के तल के लंबवत जो अक्ष है उसके परितः जो जड़त्व भागफल होता है वो क्या होता है, पटल में स्थित जो अक्ष है, पटल जिस अक्ष में स्थित है, जैसे मैंने बोला था एक्स वाई में है, तो दो पटल में जो पटल जो है वो किस अक्ष में है, एक्स और वाई में है, जेड उसके तल के लंबवत हुआ। यदि हम बात करें एक्स जेड में होता प्लेन, तो वो होता एक्स और जेड दो में होता, तो वाई उसके लंबवत था, तो इस लंबवत वाले अक्ष के परितः हम जड़त्व भागफल निकाल रहे हैं, और इन दो अक्ष में वे हैं, तो इन दो, जैसे जेड के लिए निकालेंगे तो आई एक्स और आई वाई, यानी एक्स अक्ष के परितः जो जड़त्व भागफल होगा वो प्लस वाई एक्स के परितः जो जड़त्व भागफल होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा कौन सा, जो जेड एक्स के परितः निकलेगा। ऐसे ही एक्स जो वाई एक्स के परितः हम निकाल रहे हैं कब, जब वो एक्स और जेड में है, तो आई वाई किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई जेड के। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर थ्योरम थी और वो पैरेलल वाली थी जो इससे पहले थी। तो ये दो थ्योरम है आपकी जड़त्व भागफल संबंधी आपकी सिलेबस में, तो दोनों ही आपके कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें।